ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ब्रज लीला 33वां प्रकरण हमारा, उसके अंदर जो भगवान की बाल लीलाएं हैं उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं 5वें अध्याय से और 14वें अध्याय तक। ये 9 स्कंध के अंदर इसका वर्णन किया गया है। 13वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार जो है ब्रह्मा जी मोहित हो गए। जब अघासुर को भगवान ने मारा तो उसकी जो आत्मा है वो भगवान के चरणों में ही समा गई। तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ जब ब्रह्मा जी ने देखा इस चीज को। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो अघासुर तो पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप था, तो किस प्रकार जो है इसकी आत्मा भगवान के चरणों में समा गई। तो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि भगवान की और ऐश्वर्यमयी लीलाएं कुछ देखी जाएं। ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। तो ब्रह्मा जी को किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ, लेकिन शंका नहीं आई कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन वो ऐश्वर्य देखने की इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ करता हूं। तब भगवान जब पुलिन पर भोजन कर रहे थे यमुना पुलिन में अपने सखाओं के साथ, तो वहां पर जो है एक बार बंदरों को देखकर भगवान बोले कि ये तुम्हें नहीं खिला रहे हैं ना मेरे सखा लोग, तो तुम ऐसा करो छीन कर पीछे से आ जाओ, इन पीछे से आकर तुम इसे छीन लो। बंदरों को देखकर भगवान की जब ये इच्छा हुई तो जो भगवान की लीला शक्ति थी वो समझ गई कि भगवान चाहते हैं कि भोजन के अंदर बाधा आए। तभी जो है लीला शक्ति ने जो है क्या किया कि जितने भी बछड़े थे और फिर वो जो है भगवान जो है बछड़े दूर चले गए। जब बछड़े दूर चले गए तो भगवान ने सभी बच्चों से कहा, सखाओं से, कि तुम लोग यहां पर भोजन करो, मैं अभी ढूंढ कर आता हूं। और भगवान जो है अपने हाथ में ही कवल लेकर ग्रास, जो दही भात का ग्रास उनके हाथ में था, उसको लिए ही जो है बछड़े ढूंढने के लिए चल दिए। अब बछड़े मिले नहीं तो थोड़ा कहीं आगे निकल गए। तभी लीला शक्ति ने एक प्रकार का जो है लीला रची। ब्रह्मा जी के मन में ये सब देखकर कि देखो ये सर्वशक्तिमान प्रभु हैं और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं जैसे कि जानते ही ना हो कहां हैं। ये तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, लेकिन तो भी जो है ढूंढ रहे हैं। तो योग माया ने क्या किया कि उन बछड़ों को जो है आच्छादित कर दिया और ब्रह्मा जी की नजरों से। फिर भगवान जब इधर लौट कर आए तो देखा कि बछड़े भी नहीं हैं, क्योंकि योग माया ने जो बछड़े, जो बालक थे, सखा थे, उनको भी आच्छादित कर दिया। और उनके बदले जो महामाया, जो योग माया की शक्ति हैं, अंश हैं,
उसके द्वारा त्रिगुणात्मक बछड़े और त्रिगुणात्मक बच्चे जो है वो बना दिए गए। तो ब्रह्मा जी जो हैं उन बछड़ों को लेकर चले गए जो माया के द्वारा रचित थे, महामाया के द्वारा, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान जो है यहां पर इनको ढूंढ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूं इतनी ही देर में बालकों को भी चुरा लेता हूं। तो वही त्रिगुणात्मक जो माया बालक बने हुए थे उनको भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया और दोनों को ले जाकर एक जगह पर सुला दिया अपनी योग माया, अपनी माया से। उन्होंने, ये ब्रह्मा जी की माया है, एक स्थान पर चुरा दिया, छिपा दिया और फिर ब्रह्मलोक में चले गए। देखते हैं कि क्या करेंगे भगवान, उनकी इच्छा है। अब देखते हैं, भगवान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो नई सृष्टि बना दें, हो सकता है वो जो है जहां मैंने छुपाए हैं उनको पता लग जाए और वहां से जाकर ले आए। ये सारी बातें ब्रह्मा जी के मन में चल रही हैं। अब इस प्रकार से जो असली बच्चे थे और असली बछड़े थे वो वहीं के वहीं हैं जहां हैं, और कृष्ण भी वहीं हैं ढूंढते हुए, लेकिन वो योग माया से आवृत हैं, ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से अब जब ब्रह्मा जी लौटकर आते हैं तो देखते हैं वहां पर तो लीला वही की वही चल रही है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं को ही बछड़ों के रूप में और बालकों के रूप में बना लिया। कृष्ण ने स्वयं ही बना लिया अपने को। तो फिर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। देखते ही देखते ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे के सारे जितने बछड़े थे और जितने गोप बालक थे वो सब चतुर्भुज रूप हो गए। देखते ही देखते ब्रह्मा जी के, और अनेक अनेक ब्रह्मांड के जितनी भी सारी विभूतियां हैं, प्रकृति के 3 गुण, इंद्रियां इत्यादि जितने भी हैं, उनके सब मूर्तिमान स्वरूप जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं उनको ऐश्वर्य के दर्शन करा दिए भगवान ने। उनकी मर्जी थी ना, ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि इस प्रकार मैं ऐश्वर्य की लीला देखूं, तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। उसके बाद फिर भगवान ने उसको भी ढक लिया, जो भगवान की लीला शक्ति है, चतुर्भुज रूप को भी ढक लिया। तो पहले ब्रह्मा जी ने आकर बछड़ों को देखा तो बछड़े वहीं के वहीं हैं। फिर जब बच्चों को देखा तो वो भी वहीं के वहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैंने जहां पर छुपाए थे हो सकता है वही बच्चे ये ले आए हों कृष्ण, तो मैं दोनों को एक साथ देखूंगा, अर्थात पुलिन पर जो बच्चे और बछड़े हैं उनको और जो मैंने छिपाए हैं उनको। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक बार उधर देखा, एक बार इधर देखा, तो दोनों जगह पर वही पूरा का पूरा सेट वही दिखाई दे रहा है उनको। तो ब्रह्मा जी ने जो चुराए थे वो तो सब माइक थे, और ये वाले जो यहां पर थे ये सारे के सारे असली थे। तो तभी जब ब्रह्मा जी उधर तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कृष्ण जो है वहां से उठाकर इधर ले आते हों, मेरी नजर उधर जाती है तो, और जब मेरी नजर इधर आती है तो इधर कर लेते हों। बड़े बड़े मन में अपने संचय कर रहे हैं। तभी उन्होंने सबको चतुर्भुज रूप के रूप में देखा। उसके बाद जो है फिर चतुर्भुज रूप को ढक लिया गया, ऐश्वर्य ढक लिया गया। जब भगवान समझ गए कि अब ब्रह्मा जी जो हैं बहुत मोहित हो चुके हैं, इनकी हालत नहीं है आगे अधिक और लीला देखने की, क्योंकि ऐश्वर्य देखने की भी तो एक लिमिट है ना। तो असमर्थ पाकर भगवान ने उस चतुर्भुज रूप को भी आच्छादित कर दिया, और जो रियल दर्शन थे जो पहले देखे थे वही दिखा दिए गए। तो ब्रह्मा जी ने जिन बछड़ों को छिपा रखा था वे गायब हो गए, वो सारे के सारे गायब हो गए, क्योंकि तो वो तो महामाया के द्वारा बनाए हुए थे। जैसे जादूगर का जो पैसा बनाया होता है वो गायब हो जाता है देखते ही देखते, क्योंकि हम देखते तो हैं उसको लेकिन होता नहीं है। तो एक्चुअली महामाया ने योग माया के आदेश से उन नकली बच्चों की कल्पना मात्र की थी, और महामाया की कल्पना से ही, संकल्प से ही ब्रह्मा जी ने उनको उठा भी लिया था। तो अब समझे ब्रह्मा जी कि भगवान मुझे नचा रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि यही वास्तव में भगवान है। अब बड़ा अपराध लग रहा है ब्रह्मा जी को, अपराध बोध भी हो रहा है साथ में, क्योंकि उन्होंने भगवान की लीला में व्यवधान डाला है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो है जब भ्रम टूट गया, तब भगवान के वो आकर चरणों में जो है गिर पड़े हैं, एकदम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, आंसुओं से सारा का सारा भगवान के चरण जो है उन्होंने भिगो दिए हैं।
और अब 14वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। यहां पर ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर एक स्तुति है। उस स्तुति के अंदर 40 श्लोक हैं। ये स्तुति क्या है? वास्तव में भगवान के प्रति ब्रह्मा जी के उद्गार हैं और सारे सिद्धांतों का भी इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर स्तुति है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये स्तुति सबसे अच्छी लगती है पूरी भागवत के अंदर। तो इस स्तुति को समझने के लिए समझना भी बड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि बहुत सिद्धांतिक बातें हैं और भक्ति के रिलेशन में बहुत सारी चीजें ब्रह्मा जी ने बताई हैं कि हमको भगवान को कैसे जान सकते हैं। हमें जो है, हम अपने जो संसार का भय है, हमारा संसार भव सागर है, इसको हम कैसे पार कर सकते हैं, अनेक प्रकार से 40 श्लोकों के अंदर। तो यहां पर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज की इस स्तुति तक हम पहुंच गए हैं और इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि जहां तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक स्वयं ये कह रहे हैं अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में कि ये जो 14वां अध्याय है, इसमें जो है ब्रह्मा जी भक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य और माधुर्य के सिंधु में डूब गए हैं और डूबकर भगवान की स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। और जब डूब गए हैं तो सिंधु है, क्योंकि अब सिंधु है तो उसमें रत्न भी होंगे। तो कह रहे हैं कि इसमें से ब्रह्मा जी ने अनेक रत्न निकाले हैं, इस सिंधु में से डूबकर अनेक रत्न निकाले हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मुझे उन रत्नों की पहचान नहीं है, लेकिन मेरा लोभ जागृत हो गया है, मैं उनका व्यापार करना चाहता हूं। लोभ जागृत हो गया है मेरे को, मैं जो है व्यापार करना चाहता हूं इनका। मेरी असमर्थता है इनको समझने में, तो इसलिए क्योंकि अब मैं व्यापारी भाव आ गया है मेरे अंदर, तो मैं फिर इनको समझने की चेष्टा भी करूंगा। पहचान नहीं है मुझको, मैंने कहीं पर ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कोई कोर्स अटेंड नहीं किया है ज्वेलरी का, लेकिन क्योंकि वास्तव में व्यापारी जो होता है वही जो है रत्नों की पहचान करता है, मगर फिर भी मेरी इच्छा हो गई है, व्यापारी भाव आ गया है, तो ठीक है, मैं जो है इसको समझने की, इसको प्राप्त करने की इच्छा करूंगा और इच्छा कर रहा हूं। और यदि मैं ठीक प्रकार से इसे नहीं समझ पाया तो जो हंसता है वो हंसने दे, क्योंकि मैं तो ये कार्य जो कर रहा हूं स्वांतः सुखाय कर रहा हूं, अपने विनोद के लिए। कोई मुझसे कह सकता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समुद्र में कूदने की, तो बताते हैं कि मेरे गुरुदेव का जो चरण कमल है, उनका ध्यान ही मेरा साहस है, उसी ने मुझे विश्वास दिया है। तभी मेरा मन जो है इस ब्रह्म स्तव रूपी अथाह समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहा है। पार करने की इच्छा का मतलब समझना। इतनी गूढ़ है ये स्तुति ब्रह्मा जी की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक इस प्रकार से कह रहे हैं, अत्यंत दीनतावश, अत्यंत दीन भाव के माध्यम से, दीन भाव धारण करके वो कह रहे हैं जो हंसता है उसको हंसने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए कर रहा हूं। इसमें मेरा ही जो है कल्याण छिपा है, मुझे ये बात को समझ में आ गया है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों हैं इस स्तुति में। इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी ने इन रत्नों को निकालकर उस समुद्र में डूबकर, भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य के समुद्र में डूबकर जो है स्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी ने हमारे सामने भी प्रस्तुत की है, भगवान के आदर निवेदन किया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसके अनुसार हम लोग भी यत्किंचित इसको समझने तो क्या कहें, इसको श्रवण करने का प्रयास मात्र करेंगे। तो आप सबसे भी बड़ा निवेदन है कि आप सब भी बड़े धैर्यपूर्वक इस स्तुति को श्रवण करें। केवल 40 श्लोकों में है, जितना भी समय लगेगा धैर्य बनाए रखेंगे और इसको अच्छी प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी टीकाएं हैं तो उनको समझने में समय भी लगेगा। इसलिए आपसे ये जो है निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आपसे कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक इसको कह रहे हैं कि रत्नों की मंजूषा है जिसके अंदर रत्न छिपे हुए हैं, तो फिर हमें क्यों ना क्योंकि क्या होता है महापुरुषों की वाणी में हमको कई बार ऐसे सूत्र मिल जाते हैं सुनते सुनते ही, जो हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं और भजन के अंदर हमको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमको स्पर्श ना किया हो कोई विशेष बात,
क्योंकि उनकी वाणी इस प्रकार की होती है। तो आज हम उसी वाणी को हम लोग अनुशीलन करेंगे उसी के अनुसार। तो अब पहले श्लोक से कह रहे हैं, फर्स्ट श्लोक हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। ब्रह्मोवाच नौमीन्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रिविषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे ईड्य अर्थात हे पूज्य, जो पूजनीय है, जो स्तव करने योग्य हैं, उसको कहा जाता है ईड्य। ईड्य का मतलब होता है पूजा करना। तो जो पूजा करने के योग्य हैं ऐसे, और कैसे हैं वो, उनके स्वरूप का वर्णन कह रहे हैं। अभ्रव पुषे, अभ्रव मतलब जिनका जो विग्रह है, जिनका जो देह है वो कैसा है, नव घनश्याम की तरह से, जैसे नवीन बादल होते हैं अभ्रव, अभ्रव कहते हैं बादल को, उसकी भांति जिनका जो है विग्रह है। और तड़ित अंबराय, और उनका जो अंबर है अर्थात जो उन्होंने पीतांबर पहना हुआ है वो कैसा है, तड़ित, विद्युत की भांति। तो विद्युत की भांति चमकता हुआ पीतांबरधारी। गुंजावतंस, गुंजा के उन्होंने अवतंस धारण किए हुए हैं। अवतंस का मतलब है कानों के जो आभूषण हैं, कुंडल। तो गुंजा के कुंडल आपने धारण किए हैं, गुंजावतंस। परिपिच्छल, परिपिच्छल माने होता है मयूर के पंख वाला। तो जो मयूर के पंख वाले मुकुट पहने हुए हैं सिर के ऊपर, शोभायमान हो रहा है। और वन्य सृजे, और गले में वनमाला पहने हुए हैं। कवल वेत्र, हाथों में आपके पास जो है दही भात का ग्रास है हाथों में आपके। वेत्र, कवल वेत्र, वेत्र का मतलब बैंत, जो लकड़ी होती है गाय को चराने के लिए, वेत्र, कवल वेत्र। विषाण, विषाण का मतलब है जो भैंसे का बना होता है सिंगा, भोंपू बजाने के लिए, वो विषाण। और वेणु, और वेणु मतलब बांसुरी। तो आपने ये सब कुछ धारण किया हुआ है। तो गले में वनमाला है, हाथ में दही के चावल है, दही चावल का ग्रास है। और वेत्र, विषाण और वेणु ये आपके ऊपर परम शोभायमान हो रहे हैं। मृदु पदे, आपके जो चरण युगल हैं अत्यंत कोमल हैं। और आप कौन हैं, पशुपांग जाय, आप पशुपांग, पशु को जो पालन करने वाले हैं उनके अंग जाय, उनके अंग से उत्पन्न, अर्थात नंद महाराज के पुत्र हैं। लक्ष्मश्रिय, लक्ष्मश्रिय का मतलब है शोभा पाना। तो ये सब जो हैं आपके श्री विग्रह के ऊपर सभी शोभा पा रहे हैं। आपकी मैं नौमी, नौमी माने आपकी स्तुति कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। ते माने आपको। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो है भगवान का जो स्वरूप था उसका यहां पर वर्णन किया। मेघ के समान आपका शरीर है, उस पर भी आपके शरीर में बिजली की भांति पीतांबर विराजमान है। गुंजा के बने हुए जो कुंडल हैं कानों में झलमल कर रहे हैं। और मस्तक के ऊपर मोर पुख जो है विराजमान है। गले में वनमाला पहने हैं चरणों तक। वनमाला होती है चरणों तक, और वैजंती माला जो होती है वो चरणों तक नहीं होती है। जब गोपियों के साथ होते हैं भगवान तो वैजंती माला पहनते हैं। तो वैजंती माला में जो 5 पुष्प होते हैं वही कामदेव के 5 बाण बताए गए हैं, और इन बाणों के द्वारा ही गोपियों को आकर्षित करते हैं भगवान। तो जो 5 बाण हैं कामदेव के वो हैं उन्मादन, सम्मोहन, शोषण, तापन और स्तंभन अथवा मारण। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पुष्प हैं 5, श्वेत कमल, अशोक, मल्लिका, जूही और चंपा। तो इनकी आपने जो है माला वैजंती माला होती है जो गोपियों के साथ होते हैं। लेकिन यहां पर कैसी है, वनमाला, क्योंकि अब वन में पुलिन भोजन कर रहे हैं इसलिए। दाएं हाथ में आपके जो है दही भात का ग्रास है, और बाईं बगल के अंदर गाय हाँकने के लिए छड़ी है, वेत्र है, बजाने के लिए जो सिंगा है वो है, और कमर की फेट में आपके वेणु फंसी हुई है। ऐसे आप जो हैं पशुपांग जाय, जो नंद महाराज हैं उनके पुत्र हैं आप।
और इन लक्षणों से युक्त होकर और अत्यंत मृदु आपके जो है चरण कमल हैं। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। ये जो स्तुति की जा रही है भगवान की, ये बड़ी सारगर्भित स्तुति है। समझना आसान नहीं है, स्तुतियां अनेक होती हैं, लेकिन ये बड़ी सारगर्भित है। तो इसके अंदर जो है ब्रह्मा जी डूबे हैं, क्योंकि स्तुति हमेशा डूब के ही कर सकते हो। हम तो प्रतिष्ठा की आशा में स्तुति करते हैं गा गा कर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्तुति होती है जो हृदय से निकलती है। तो ईड्य का अर्थ है यहां पर आप सभी के पूज्य हैं, सभी अवतार भी आपके जो है पूजा करते हैं, क्योंकि स्तुति का जो पात्र है हमारा वो श्रेष्ठ होना चाहिए। हर एक की स्तुति नहीं की जाती है, जो हमसे श्रेष्ठ है उसी की स्तुति की जाती है। तो यहां पर प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी अब स्तुति के माध्यम से। कितना सरल उपाय है। यदि मान लीजिए हमको जगत में भी कुछ पहले चाहिए होता है किसी से, तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। प्रशंसा करेंगे तो वो जो है प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहां की जो भगवान की अंग कांति बनाई, अंग कांति अभ्राव पुषे, मतलब नवीन मेघों के समान, जो बिल्कुल जो पानी से भरे होते हैं नवीन मेघ, उसके तरीके से। और अंबर के यहां पर दो अर्थ हैं। एक तो बादलों में जो बिजली है, विद्युत, तड़ित अंबर। तड़ित का मतलब बिजली और अंबर का मतलब वस्त्र। तो जो वस्त्र हैं वो बिजली की भांति दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की गर्मी से यदि कोई तड़प रहा है और वर्षा हो जाए तो संताप दूर हो जाता है। अथवा जो प्यासा चातक पक्षी है वो भी केवल वर्षा का ही पानी पीता है, मेघ देखकर वो भी प्रसन्न होता है स्वाति नक्षत्र में। तो दोनों का आश्रय मेघ है, चातक पक्षी का भी और जिसको गर्मी लग रही है उसका आश्रय भी मेघ है। तो इस प्रकार से मेघ से तुलना की गई है यहां पर भगवान की। और पहले भी गर्भ स्तुति में भी हम लोगों ने श्रवण किया था देवताओं की, वहां पर भी भगवान की जो तुलना की गई थी मेघ से की गई थी। पर्जन्य भी कहते हैं मेघ को। तो वहां बताए थे कि ब्रह्मा जी जो है किसान है। जब वर्षा होती है तो क्या होगी, किसान जो है जीवों की खेती करता है, सृष्टि करता है। जब वर्षा होती है फसल तभी होगी ना। तो जब भगवान की कृपा होती है तभी ब्रह्मा जी जो है जीवों की सृष्टि करते हैं। और देवता कौन बताए थे वहां पर, हाथी की तरीके से, जो दावानल में फंसे हुए हैं और आकाश को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि असुरों का उत्पात, जो दैत्य लोग थे कंस इत्यादि, वो सबके सब जो हैं उत्पात कर रहे थे। तो देवता लोग जो हैं उसमें फंसे हुए थे। शंकर जी जो हैं उनको बताया था मयूर जो है मेघों को देखकर आनंद से नाचता है। शंकर जी पीड़ित नहीं है, वो तो आनंद में अपने नाच रहे हैं। और नारद जी को कहा था चातक पक्षी है। चातक पक्षी जो होता है वो, उसका तो जीवन ही जो है वर्षा के बूंदे हैं, वो भी स्वाति नक्षत्र की। अर्थात नारद जी भी जो भक्ति करते हैं वो विशेष भक्ति है, हर एक प्रकार की भक्ति नहीं है, प्रेममयी भक्ति है नारद जी की। तो इस प्रकार से मेघ देख के दो प्राणी खुश होते हैं, एक तो चातक और एक सामान्य जीव। सामान्य जीव को क्या है कि चलो बारिश होगी तो थोड़ा शांति मिलेगी, अच्छा मौसम हो जाएगा। और चातक पक्षी जो है भक्त है, तो ये भगवान की लीलाओं का, कथाओं का आस्वादन करने के लिए ये प्रतीक्षा करता है कि कब भगवान का अवतार होगा, कब भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो सामान्य जीव का जो प्रेम है वो जल से होता है, मेघ से नहीं होता। लेकिन चातक पक्षी का तो जीवन ही मेघ है। तो इस प्रकार से चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों को ही भगवान की आवश्यकता है मेघ के रूप में। अर्थात भगवान को, क्योंकि भगवान ही जो है हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। अब यहां पर जो श्रृंगार बताया है वो बताया भगवान का गुंजा वतंस, गुंजा के फूल हैं, कुंडल बने हुए हैं। फूल नहीं, गुंजा के फूलों का कुंडल बना हुआ है। परिपिच्छल का मतलब होता है, परी का मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर के भाग में। तो मुकुट के ऊपरी भाग के अंदर कभी कभी भगवान जो है जूड़े में भी खोस लेते हैं, जो मयूर का पंख है। अच्छा, गुंजा जो होती है उसके अंदर लाल और काला रंग का, लाल होता है लेकिन उसके ऊपर एक स्पॉटेड होता है, वो काले रंग का दाना सा होता है।
तो इस प्रकार से उनकी शोभा हो रही है। मुख की शोभा बताई कि कुंडल है, मुकुट है, मयूर पंख है गुंजा माला से, और फिर इस प्रकार से भगवान का जो है परिचय दिया गया, उनके स्वरूप का परिचय दिया गया। गुंजा जो है वो बड़ी राधा जी को भी बड़ी प्रिय है। इसमें कहते हैं कि गुंजा जैसे लाल होती है और उसमें एक ब्लैक स्पॉट होता है, तो जैसे राधा जी जो है वो अनुराग में रंगी है और उनके मुख से जब कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है तो वही उसके अंदर एक काला धब्बा है। इस प्रकार से बताया गया गुंजा के विषय में। तो यही गुंजा माला जो है चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी, गोवर्धन शिला दी थी और गुंजा माला दी थी। और इसका वो पूजन करने के लिए महाप्रभु ने स्वयं जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था इसको। तो वैकुंठ के अंदर जो नारायण है उनकी भी शोभा है, लेकिन वहां की जो शोभा है अलंकारों की वो होती है स्वर्ण से, रत्नों से। लेकिन ब्रज में जो शोभा होती है कृष्ण की वो फूल पत्तों से, गुंजा माला इत्यादि से, वनमाला से होती है। तो यहां पर जो शोभा हो रही है ये बड़ी विशेष है। तो वनमाला के अंदर अनेक प्रकार के पत्र पुष्प इत्यादि लगे हैं, तुलसी अशोक के कोमल पल्लव हैं, मंजरियां हैं। ये सब के सब जितने भी हैं स्वर्ग के जो पारिजात पुष्प है उससे भी अधिक श्रेष्ठ बताए गए हैं, क्योंकि देवता भी लालायित होते हैं कृष्ण का इस प्रकार का जो है दर्शन करने के लिए। और कवल कहते हैं ग्रास को, अर्थात जो चावल होते हैं उबले हुए उनके साथ। तो दही और भात का मिश्रित ग्रास है उनके हाथ में। तो इस प्रकार का जो भगवान के द्वारा गोप बालक के रूप में आचरण किया जा रहा है यही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अगर भगवान सुंदर नहीं होते इतने तो ब्रह्मा जी सबसे पहले स्तुति में यही स्वरूप का ही वर्णन क्यों करते। और भगवान के जो चरण कमल हैं वो तो अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत कोमल हैं। जो है गोपियों को भी जो है ये दुख हो रहा था कि भगवान जो है नंगे पैर जो है वृंदावन में भ्रमण करते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के कांटे भी हैं और भगवान के चरण कमल तो इतने कोमल हैं कि वैकुंठ के अंदर जो है लक्ष्मी जी वो नारायण के चरण कमल ही दबाने से, छूने से डरती हैं। इसीलिए अपनी नखों की, हाथों के अंदर जो नख हैं उन नखों की अंग कांति से भगवान के चरण का सम्मान करती हैं। वो अपने हाथ नहीं लगाती हैं सीधे, क्योंकि कठोर है उनके हाथ भगवान के चरण कमल के अपेक्षा। इतना कोमल है भगवान के चरण कमल। तो ब्रह्मा जी ने जो है कृष्ण का ऐश्वर्य भी देख लिया और इतने सारा चतुर्भुज रूप देखा और अब माधुर्य देख रहे हैं, तो सोचते हैं कि कृष्ण का यही जो माधुर्य रूप है यही श्रेष्ठतम है, यही श्रेष्ठतम है। ऐश्वर्य का रूप तो कहीं ठहरता नहीं इसके आगे। इसीलिए अब जो है जिस रूप को ब्रह्मा जी श्रेष्ठ मान बैठे हैं, माने हुए हैं, उसी के अनुसार अब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि कृष्ण की स्तुति करनी है तो इसी रूप की ही प्रशंसा करनी होगी। तो ब्रह्मा जी का स्तुति करने का जो कारण है उसको कारण को बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी इसलिए स्तुति नहीं कर रहे हैं कि कहीं मेरा पद ना चला जाए। जैसे इंद्र होता है, इंद्र को तो हमेशा पद की इच्छा, पद की चिंता रहती है। जरा सा भी कोई भजन करता है, कोई तप करता है तो इंद्र जो है वहां पर विघ्न डालने के लिए आ जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। तो उनको यही चिंता है कि कहीं मेरी भक्ति नष्ट ना हो जाए, मुझसे भगवत अवज्ञा हो गई, भगवत अपराध हो गया है। तो इन्हें किसी प्रकार जो है अपनी पोस्ट, अपने पद बचाने का लालच नहीं है। इसलिए केवल हमें शिक्षा देने के लिए जो है ब्रह्मा जी इस प्रकार से ये लीला कर रहे हैं, मुग्ध होने की लीला, क्योंकि इस लीला के माध्यम से ही सारे सिद्धांतों का उद्घाटन होगा। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी स्तुति में प्रवृत्त हुए हैं। स्तुति ही एक जो है साधन है। पहले भी भगवान ने भागवत में कहा है स्वयं कि जो भी मेरी स्तुति करता है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। तो स्तुति एक साधन है। स्तुति का मतलब कीर्तन, भगवान की जो यश है उसका कीर्तन करना, और स्तुति की जो प्रेरणा है वो भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान ही वास्तव में स्तुति की प्रेरणा देते हैं, स्तुति कराते हैं।
हमसे और स्वयं जो है स्तुति को श्रवण भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की, वो तो जानते ही नहीं थे, लेकिन उनका केवल कपोल अपने शंख से स्पर्श कर दिया भगवान ने और सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया उनको। तो इस प्रकार से भगवान ही स्तुति की प्रेरणा देते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी का ये निर्णय है कि सभी अवतारों में जो कृष्ण का ये बाल स्वरूप है ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस लीला में, ब्रज लीला में ही भगवान का जो माधुर्य है, जो भक्त वात्सल्य है और जो उनकी करुणा है अपने भक्तों के प्रति, वो सर्वश्रेष्ठ रूप में यहां पर प्रकाशित हुई है। अन्य अवतारों में भगवान भूभार हरण करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, अनेक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन ये सब गौण कार्य हैं। ये सब गौण कार्य जो है ये तो युगावतार के द्वारा ही कर लिए जाते हैं। लेकिन इस युग में, जैसे अभी हमारा जो वर्तमान कलयुग है, इसमें महाप्रभु ने जो है हमको युग धर्म प्रचार किया। युग धर्म क्या है? कलयुग का नाम संकीर्तन। तो यहां पर जो है महाप्रभु के अंदर ही युगावतार हैं। अब युगावतार भी जो हैं वो नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं और महाप्रभु ने भी संकीर्तन का प्रचार किया, तो फिर कोई बात तो विशेष होनी चाहिए। हाँ है, क्योंकि नाम संकीर्तन से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन महाप्रभु के द्वारा जो नाम संकीर्तन का प्रचार किया गया वो हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। कृष्ण की सेवा जो गोलोक धाम में मंजरी भाव से जो है राधा रानी की सेवा करने की जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है, यही नाम संकीर्तन। जबकि अन्य युगावतारों के द्वारा जो नाम संकीर्तन दिया जाता है वो हमको अधिक से अधिक वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। तो ये उनकी जो है अहेतुक करुणा है, भगवान की अहेतुक करुणा है। भगवान जो है अपने आप से ही दे रहे हैं। अहेतुक का मतलब कोई हेतु नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, ये स्वयं होती है। तो यदि हम योग्यता ना देखकर और करते हैं, सहायता करते हैं, तो कृपा है वो, तो कृपा मांगनी पड़ती है, लेकिन करुणा जो है अपने आप हो जाती है। जैसे भगवान ने पूतना को दिया, सालोक्य या सारूप्य जो भी दिया, लेकिन पूतना ने मांगा नहीं था, ना ही उसकी योग्यता थी, लेकिन ये भगवान की अपार करुणा थी कि उसको दिया। इस प्रकार से माधुर्य लीलाओं के अंदर नरवत लीला का अतिक्रमण न करते हुए और सारी की सारी ब्रज की लीलाओं को संपादित करना, चोरी करना और कह देना मैंने चोरी नहीं की है, दाम बंधन लीला, सातंक नेत्रम, नेत्र भरे हुए हैं भय से और उनको मल रहे हैं भगवान। तो ये असाधारण भक्त वात्सल्य है भगवान का। तो इस प्रकार जो भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य के स्वामी हैं, वे अपनी अपार करुणा के वशीभूत होकर अयोग्य होने पर भी उन्होंने पूतना को अयाचित करुणा का दान दिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने मुझ पे जो करुणा की है, आपने मुझे जो अपने ऐश्वर्य और माधुर्य रूप के दर्शन कराए, मैंने कभी नहीं भूल सकता हूं। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की लीलामृत और करुणामृत दोनों की स्फूर्ति है। तो इसलिए भगवान के मेघ के समान शरीर का आश्रय लेकर और उनको स्मरण कर करके विभोर हो रहे हैं। तो भगवान की जो करुणा है वो यद्यपि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है उसमें। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, सबके ऊपर है, लेकिन केवल भक्ति ही जो है उसको ग्रहण कर पाता है। अब अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया, खुले में दिया, कोई पक्षपात तो किया नहीं भगवान ने वहां पर, जाति का, गुण का, पांडित्य का। जैसे भगवान ने कहा है गीता में, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पापियो न स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ते पियांति पराम गतिम। कह रहे हैं कि जो सब प्रकार से, व्यापाश्रित्य का मतलब होता है अनेकों अनेकों प्रकार से जो मेरा आश्रय लेता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ते अपि, उनको भी परम धाम की प्राप्ति होती है। तो पूतना तो किसी प्रकार का आश्रय नहीं लिया था, यहां पर तो कह रहे हैं अपेक्षा है आश्रय लेने की, लेकिन पूतना ने तो आश्रय नहीं लिया था किसी प्रकार का। लेकिन फिर भी जो है पूतना का उद्धार किया। यही है भगवान की स्वतंत्र करुणा शक्ति, किसी के ऊपर भी वो करुणा कर सकते हैं बिना किसी कारण के। अब
अब यहां पर भगवान का जो पीतांबर है उसकी तुलना की गई है बिजली से, जो आकाश के अंदर बिजली चमकती है मेघों में, तो बिजली जो होती है वो चंचल होती है, लेकिन यहां पर जो कृष्ण का शरीर की बिजली है वो स्थिर है। तो जीव का जो मन होता है बड़ा चंचल होता है, विषयों में जमा रहता है। इसी को रोककर जब भगवान में लगाना है तो यही एकमात्र साधन है। यद्यपि ये कठिन है लेकिन तो भी तो मन जो है बिजली की भांति चंचल है, अनेक अनेक प्रकार की इंद्रियों को माध्यम बनाकर और भोग करना चाहता है। लेकिन यदि कृष्ण की प्रेम की इच्छा है तो हमें मन को अपने संयत करके, और फिर मन जो है वो भी भगवान के पीतांबर की तरह स्थिर हो जाता है। तो भगवान की लीलाएं अनंत है, और तो भी भगवान जो है सबको कृतार्थ करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। श्रुतियों में कहा गया है कि भगवान मुक्तिम न ददाति करहिचित, कभी कभी मुक्ति देते हैं। जो है मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन भक्ति जो है बहुत कम देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं, बड़ी ठोक बजा कर देते हैं। तो भी यहां पर आपने जो है वैकुंठीय मुक्ति दी है पूतना को। सायुज्य मुक्ति तो भगवान दे देते हैं, और वृक्ष पशु पक्षी ये सभी ब्रज के अंदर आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, आपका समीप प्राप्त कर रहे हैं। और जो अत्यंत तुच्छ वस्तु है नीचे गिरी हुई है, मयूर पंख, उसको भी अपने सिर पर आप धारण करते हैं। ये आपकी जो है अपार करुणा है सबके ऊपर। आप ये दिखा रहे हैं कि जो भी आपकी भक्ति करता है, जो भी आपके प्रति शरणापन्न है, आप उसको आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार यहां पर ब्रह्मा जी जो हैं प्रणाम कर रहे हैं। पशुपांग जाय, अर्थात आप नंद यशोदा के प्रेम के अधीन हैं। पशुपांग जो नंद बाबा हैं, पशु पालक हैं, उनके अंग जाय मतलब उनके अंग से उत्पन्न हैं। तो आप उनके जो औरस पुत्र हैं नंद बाबा के, और आप जो हैं सबके नाथ होते हुए भी, सबके जनक होते हुए भी आप उनके प्रेम के अधीन हैं। तो यही आपकी अकारण कृपा है, और वही अकारण कृपा जो आप मेरे ऊपर भी कर कीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने यहां पर पहले श्लोक में केवल भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, केवल स्वरूप के वर्णन, क्योंकि कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय स्वरूप है, जबकि मैं तो सच्चिदानंदमय स्वरूप कर जानता नहीं हूं क्या होता है। मैं तो केवल पंच भौतिक शरीर को ही बनाता हूं। तो इसलिए आपका जो ये शरीर है ये सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए स्तुति करने योग्य है। जैसे जब हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं तो एकाएक जब बोलते हैं तो थोड़ी सी जीभ लड़खड़ा भी जाती है। यही हाल यहां पर ब्रह्मा जी का है। वो कहते हैं कि हम जो है, मैं आपको मनाने के लिए आपका जो मैंने जो अपराध किया है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। और आप जो हैं वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, ईड्य हैं। ईड्य का मतलब है सभी के द्वारा पूजनीय हैं आप, इस प्रकार से। तो यहां पर जो है भगवान की स्तुति की है, सिर्फ स्वरूप की स्तुति की है। अब हम लोग अगले सत्र में फिर इसी स्वरूप के विषय में बताएंगे कि आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है, ये कैसे बना हुआ है, इसके विषय में बताएंगे कि मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं जानता हूं। उसको हम लोग दूसरे श्लोक में फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।